बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से बेसन के सिंपल वे में मज़ेदार से चटपटे से बनने वाले दही बड़े बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपको किसी दिन समझ ना आए कि खाने में क्या बनाया जाए तो आप उस दिन इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग से, टेस्टी से और बहुत ही क्विक में बन के रेडी हो जाते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जो है ना बेसन को बना के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ना तकरीबन भी 2.5 कप के करीब बेसन लिया है। मेजरिंग कप के हिसाब से लगाया जाए तो यहाँ पर हमने 750 ग्राम्स के करीब यहाँ पर बेसन लिया है। इसके अंदर हमने यहाँ पर हाफ टी स्पून के करीब बेकिंग सोडा ऐड कर देना है, जो कि यानी कि जो हमारे बल्ले होते हैं ना, बड़े जिसे कहते हैं, कुछ लोग बल्ले कहते हैं, उसे जो है ना फुलाने के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर हाफ टी स्पून के करीब बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करके अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद जो है ना इसे किसी भी मिक्सर की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके थिक सा बैटर बना के रेडी कर लेना है। इस बैटर को हम बना के ना तकरीबन भी आधा घंटा के लिए रेस्ट देंगे। इस तरह से जो हमने बेकिंग सोडा ऐड किया है ना, वो जो है ना बेसन को फूलने में, एब्जॉर्ब करने में, यानी कि जब हम पकोड़े वगैरह बनाएंगे ना, फ्राई करेंगे तो उसे फूलने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसलिए ना इसकी टाइमिंग, यानी कि जब हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं ना किसी भी खानों में, तो इसे तकरीबन भी जो है ना आधा घंटा ज़रूर से दिया करें। इस तरह से आपकी जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी, नरम और सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा जो है ना क्रिस्पी सी बन के रेडी होती है। तो बटर हमारा रेडी हो चुका हुआ है। अब हम मज़ेदार सी एक चटनी बना के रेडी कर लेंगे, जो कि हमने दही बड़ों की दही में ऐड करनी है। तो 1 मुट्ठी के करीब धनिया, यहाँ पर हमने 7 से 8 तेज़ वाली हरी मिर्चें, 20 से 25 यहाँ पर हमने जो है ना पुदीना के पत्ते लेकर ना, यानी कि आधी मुट्ठी के करीब यहाँ पर हमने तीनों चीज़ों का जैसे ग्राइंड करके एक पेस्ट सा बना लिया। थोड़ा सा पानी ऐड करके बनाएंगे ताकि बिल्कुल थिक सा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम दही में बनाने के लिए, यानी कि ऐड करने के लिए जो है ना ये बना के रेडी करें, तो थोड़ा सा हमें लिक्विड सा चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक बटर जो है ना हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना का बना के रेडी कर लिया है। चटनी हमारी रेडी हो चुकी हुई है। अब हम इस चटनी को जो है ना तकरीबन भी हाफ kg मैंने यहाँ पर दही ली है। दही मेरा थोड़ा गाढ़ा है, अगर आपका नॉर्मल हो तो ठीक है, नहीं तो मैंने यहाँ पर हाफ कप के करीब पानी भी ऐड कर दिया था, क्योंकि हमें थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में जो है ना दही चाहिए था। इसलिए क्योंकि हम जब इसके अंदर बड़े वगैरह ऐड करते हैं ना तो ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आ जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर तकरीबन भी हाफ kg के करीब दही लेकर हाफ कप पानी ऐड करके 3 से 4 चम्मच ये चटनी का ऐड करके ना यहाँ पर हमने हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दिया। जो हमने नमक जो है ना यहाँ पर ऐड किया है ना, तो ये दही के बड़ों के हिसाब से ऐड किया है, अदरवाइज़ हमने चटनी में नमक ऐड नहीं किया था, तो इसलिए हमने दही में ऐड कर दिया। अब हमारी दही भी बन के रेडी हो चुकी हुई है। इसे हम साइड पे रखेंगे। तकरीबन भी आधा घंटा हो चुका हुआ है। अब हम बड़े बना के रेडी कर लेंगे। तो बड़ों को फ्राई करने के लिए ना एक मेरी अमेजिंग सी टिप जो है ना याद रखा करें। सबसे पहले जो है ना तेल आप मीडियम फ्लेम पे रखा करें। मीडियम फ्लेम पे जब आपका तेल गर्म हो जाए ना, उसके बाद आप बड़े ऐड करने के बाद जो है ना मीडियम टू हाई फ्लेम रख के सिर्फ 2 से 3 मिनट तक कुक किया करें। इस तरह से जब बाहर से अच्छे से कुक हो जाते हैं ना, जब अपनी जगह पे सेट हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा से मीडियम टू लो फ्लेम रख के कुक किया करें ना। इस तरह से बड़े जो है ना अंदर से बहुत ज़्यादा अमेजिंग से कुक हो जाते हैं और जालीदार से जो है ना बन के रेडी होते हैं। यहाँ पर ना हमने अलटते पलटते करके तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के दौरान मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के और हाई फ्लेम पे रख के हमने मज़ेदार से क्रिस्पी से बड़े बना के रेडी कर लिए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने बड़े थोड़े से क्रिस्पी इसलिए ही बना के रेडी किए थे क्योंकि हमने इसे सेव भी करने थे। फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, सेव करके भी रख सकते हैं। अगर आप इसे डबल फ्राई करेंगे ना तो आप इसे तकरीबन भी 1 मंथ भी सेव करके रख सकते हैं। 1 मंथ के अलावा अगर आपके मेहमानों ने कल या परसों भी आना है ना, तो आप इसे 1 दिन पहले बनाकर जो है ना सेव करके रख सकते हैं। किसी भी एयर टाइट जार में भी रख सकते हैं या किसी जो है ना आप जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं। तो मैंने तकरीबन भी इतने बनाए थे कि 2 से 3 दिन बाद भी मैं इसे बना सकूं। तो यहाँ पर मेरे तमाम जो है ना बेज रेडी हो चुका हुआ था। एक एक करके मैंने 2 से 3 बेज बना के रेडी कर लिए थे। जो सेव करने थे वो सेव कर लूँगी, अदरवाइज जो है ना इसे हमने इस तरह से बना के रेडी कर लेना है। तो देख सकते हैं आप बेकिंग सोडा ऐड करने से ना, देख सकते हैं आप अंदर से ये कितने फुल कुक फुल डन हो चुके हैं, क्योंकि हमने अंदर मीडियम टू लो फ्लेम रख के पकाया।
अंदर से कितने अच्छे से सॉफ्ट से फूले फूले से हमारे इसलिए बन के रेडी हुए। हमने ना यहाँ पर बेकिंग सोडा ऐड किया था। बेकिंग सोडा ऐड करने से ना अंदर से बहुत ज़्यादा फूले फूले से बन के रेडी होते हैं और बाहर से हाई फ्लेम पे रखने से, कुक करने से जो है ना यहाँ पर क्रिस्पी से हमारे बड़े बन के रेडी हो जाते हैं। अब हम इन तमाम बड़ों को, जितने हमने अभी बना के रेडी करने हैं ना, उन तमाम को हम इस तरह से मीडियम टू, यानी कि जो हमारा रूम टेम्परेचर वाला पानी होता है ना, उसके अंदर हमने यहाँ पर ऐड करने के बाद बड़ों को तकरीबन बिना 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है। अच्छा, अगर आप गर्म पानी लेते हैं ना तो उसके अंदर तकरीबन 2 से 3 मिनट ही रखेंगे ना तो आपके बड़े जो है ना जल्दी से फूल जाएंगे। लेकिन मैंने जो है ना रूम टेम्परेचर वाला पानी लिया था ना, तो इसलिए तकरीबन भी 7 से 8 मिनट लगे थे। इस तरह से बड़े जो है ना अच्छे से नरम हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये अपने साइज़ से भी ज़्यादा बड़े हो चुके हुए हैं। तो यहाँ पर हमने ना पानी इसका निकाल लेना है, क्योंकि इसके अंदर तेल वगैरह भी होता है जो कि हमने फ्राई किया हुआ होता है। जब फ्राई करते हैं तो अंदर जो है ना थोड़ा बहुत तेल रह जाता है। जब हम पानी में ऐड करते हैं ना तो तमाम पानी और तेल साथ ही निकलता है, तो इसलिए तमाम पानी और तेल को हम इस तरह से निकाल लेंगे। और देख सकते हैं आप, तमाम हमारे बड़े जो है ना साइज़ से डबल हो चुके हुए हैं, लेकिन पानी निकालने के बाद भी ये बड़े जो है ना टूटे बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से आप सर्विंग डिश में किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो तमाम बड़ों के अंदर, बाउल के अंदर जो है ना आप दही ऐड करने के बाद तमाम बड़े ऐड कर सकते हैं और इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप चाहें सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार से, झटपट वे में और क्विक वे में बन जाने वाले अमेजिंग से दही बड़े की अमेजिंग सी चटपटी सी रेसिपी आज मैंने आपको दी है। तो आपने मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करके ज़रूर से जाना है, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना है, और इस वीडियो को, इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करना है। देख सकते हैं आप, ये सर्व करने के बाद भी ना जब हमने इसे बाइट लिया ना तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा टूटे नहीं है। जहाँ का बाइट हमने तोड़ा ना सिर्फ उतना ही ये टूटा। और कितने अमेजिंग से, चटपटे से, फ्लेवरफुल से हमारे जो है ना दही बड़े बन के रेडी हो चुके हुए हैं। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।